हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमने जो भी मैटर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी बात की थी कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और उसका मेजरमेंट क्या होता है, अर्थात उनका मापन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मात्रांकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जो भी मात्रांकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है इसके हम देखेंगे। देखो, जो भी पहले किसी भी वस्तु होती थी या फिर कोई भी मापन होता था, किसी का भी यदि मापन किया जाता था तो पहले उसे एफपीएस पद्धति के अंदर मापा जाता था। उसके बाद में उसको जब एफपीएस पद्धति के बाद में उसको सीजीएस पद्धति के अंदर मापा जाता था। और उसके बाद में आज कोई भी वस्तु होती है या किसी भी वस्तु का जो मापन किया जाता है तो उसका एसआई पद्धति में मापन किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एसआई पद्धति में जो भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं उन सब की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि एसआई पद्धति में भौतिक राशियों के कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, पहले हम टेबल बनाएंगे और टेबल के आधार पर हम इसको समझेंगे। देखो, एसआई पद्धति, हम टॉपिक का नाम लिखते हैं एसआई पद्धति में भौतिक राशियों के मूल मात्रक। टॉपिक एसआई पद्धति में भौतिक राशियों के मूल मात्रक। भौतिक राशियों के मूल मात्रक, ठीक है, ये टॉपिक है। टेबल बनाते हम, पहले भौतिक राशि लिखेंगे। जो भी भौतिक राशि होती है उसके बाद में हम देखते हैं भौतिक राशि के बाद में राशि के लिए जो प्रतीक काम में लिया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। राशि के लिए प्रतीक, और इसके बाद जो भी एसआई मात्रक का जो नाम होता है वो लिखेंगे। एसआई मात्रक का नाम, एसआई मात्रक का नाम, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एसआई मात्रक का प्रतीक। एसआई मात्रक का प्रतीक। देखो, इन सब की हम चर्चा करेंगे। भौतिक राशि, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशि। देखो, समय की चर्चा करते हैं। समय को जो राशि के लिए भौतिक राशि समय होती है उसके जो प्रतीक की बात करते हैं तो इसको स्मॉल टी से हम डिनोटेट करते हैं। और यदि एसआई मात्रक का नाम लिखें तो इसे हम कहते हैं सेकंड। अर्थात एसआई मात्रक का नाम क्या होता है? सेकंड। और एसआई मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समय के बाद में हम चर्चा करते हैं द्रव्यमान की।
द्रव्यमान का जो राशि के लिए जो भौतिक राशि यदि द्रव्यमान है तो राशि के लिए प्रतीक की बात करते हैं तो प्रतीक होता है स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद में इसे हम SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है। SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है केजी। क्या होता है? केजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर 3 की बात करते हैं हम, लंबाई। लंबाई लंबाई राशि के लिए जो प्रतीक होता है, भौतिक राशि लंबाई है, राशि के लिए जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एल। और ये क्या होता है? स्मॉल एल। SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसका SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है एम। क्या होता है? एम। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसके लिए विद्युत धारा। देखो, इसके बाद में विद्युत धारा। विद्युत धारा भौतिक राशि होती है। राशि के लिए यदि प्रतीक की बात करते हैं तो इसे हम आई से डिनोटेट करते हैं, आई से। SI मात्रक का नाम क्या होता है? एम्पियर। और SI मात्रक का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल ए। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है उसकी राशि के लिए प्रतीक कैपिटल आई होता है और इसका SI मात्रक का नाम होता है एम्पियर और SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कैपिटल है। उसके बाद में हम बात करते हैं भौतिक राशि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसे राशि के लिए जो प्रतीक होता है वो होता है IV। ज्योति तीव्रता राशि के लिए जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? IV। ठीक है, SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है CD, स्मॉल c और स्मॉल d। CD। ठीक है, नेक्स्ट ज्योति तीव्रता के बाद में भौतिक राशि की बात करते हैं हम, ऊष्मा गतिकता। ऊष्मा गतिक ऊष्मा गतिक ताप होता है, उसकी राशि के लिए यदि हम प्रतीक की बात करते हैं तो वो होता है कैपिटल T। ठीक है, SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल T। केल्विन को किससे डिनोटेट करते हैं? कैपिटल T। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है? ऊष्मा गतिक ताप। राशियों का जो प्रतीक होता है, राशि के लिए प्रतीक कैपिटल T। SI मात्रक का नाम क्या होता है? केल्विन। और SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? K होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ, जो भी पदार्थ होता है उसकी मात्रा की बात करते हैं तो पदार्थ की मात्रा को लिए जो राशि के लिए जो प्रतीक काम में लिया जाता है वो होता है, राशि के लिए प्रतीक स्मॉल है। और SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसका SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है मोल, स्मॉल m अर्थात MOL, ये मोल होता है। तो ये क्या होते हैं? SI पद्धति में भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं उनकी यहाँ पर हमने चर्चा की है कि SI पद्धति में
भौतिक राशियों के कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, इन सबको यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, देखो दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार। भौतिक राशि, राशियों के लिए प्रतीक और SI मात्रक का नाम और SI मात्रक का प्रतीक। ठीक है, अब देखो इसके अंदर समय को हमने राशि के लिए जो प्रतीक काम में लिया जाता है वो क्या काम में लिया जाता है, टी काम में लिया जाता है, स्मॉल टी। और SI मात्रक का नाम क्या होता है, सेकंड। और SI मात्रक का प्रतीक क्या होता है, S। ठीक है, द्रव्यमान के लिए, भौतिक राशि द्रव्यमान है तो राशि के लिए प्रतीक M। और SI मात्रक का नाम क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, kg होता है। ठीक है, उसके बाद में भौतिक राशि क्या है, लंबाई राशि के लिए जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, स्मॉल l। और SI मात्रक का जो नाम होता है वो क्या होता है, मीटर। और इसके लिए SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, m होता है, स्मॉल है। उसके बाद विद्युत धारा के लिए जो राशि के लिए प्रतीक होता है वो होता है I। और उसके बाद इसकी जो SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है एम्पियर। और SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल A होता है। भौतिक राशि ज्योति तीव्रता को IV से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं, IV से। ठीक है, SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और SI मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है CD। ठीक, नेक्स्ट देखो ऊष्मागतिक ताप। जो ऊष्मागतिक ताप होता है उसके लिए राशि के लिए प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल T। और इसके जो SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है केल्विन। और इसको हम कैपिटल K से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल K से। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम स्मॉल n से डिनोटेट करते हैं। इसका जो SI मात्रक का जो नाम होता है, अर्थात राशि के लिए प्रतीक स्मॉल है, SI मात्रक का जो नाम होता है वो होता है मोल। और इसका जो प्रतीक होता है वो भी क्या होता है, मोल होता है, MOL। ठीक है, ये होता है। तो आज हमने यहाँ पर चर्चा की है SI पद्धति में भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की है कि कौन कौन से जो भौतिक राशियों के जो मापन होते हैं, SI पद्धति में भौतिक राशियों के जो मापन होते हैं उनका जो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं उन सब की यहाँ पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।